Yes, hello everyone. Hello guys. Hello everyone. Gandhasri joined. Hello Gandhasri. Gaurav, hello. Hi Gaurav. So welcome to this new platform. After that, after our YouTube lecture, new platform for you guys, not for the world. An Academy is very famous platform. Telegram link. Gans actually Gansri टेलीग्राम लिंक मैं बताता हूँ आपको. मैं अभी इंट्रोडक्शन में बताऊंगा आपको, डोंट वरी. मेरा खुद का भी टेलीग्राम लिंक है जो मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूंगा. अभी वो अंडर रिव्यू है. वो टेलीग्राम टीम, वो जो अनअकैडमी टीम है वो रिव्यू करेगी और फिर वो जब अप्रूव हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा. फिर आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो. जय हिंद गौरव, जय हिंद. गरिमा हैज जस्ट ज्वाइंड. गांश्री यू आर सब्सक्राइब्ड मेंबर, मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है. पहले तो बता दो मेरी आवाज वगैरह आ रही ठीक से, मैं ऑडिबल प्रॉपरली, वीडियो ऑडियो एवरीथिंग इज ओके गाइस? ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग ओके? यस ओके गरिमा, ओके ओके. चलो. सो दोस्तों मेरा नाम विनीत काकरिया और देखो ऑलरेडी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें हमने बेसिक सीरीज में, अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो प्लेलिस्ट बनी है मेरे नाम से, विनीत काकरिया के नाम से, अन अकेडमी कैट फॉर एमबीए. ठीक है. तो कई हमारे 2-3 चैनल्स हैं तो उसमें से अन अकेडमी कैट फॉर एमबीए में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी. तो उसमें हम बेसिक सीरीज, बेसिक टू मॉडरेट वैरायटी हम वहां कवर करते हैं. परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, आज प्रॉफिट एंड लॉस भी हुआ. और एडवांस वैरायटी मतलब मॉडरेट टू एडवांस वैरायटी हम यहाँ कवर करेंगे दोस्तों थ्रू स्पेशल क्लास. ठीक है. सो मेरा नाम विनीत काकरिया. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों. उसमें भी सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारी फैमिली हमने शुरुआत की अरिथमेटिक. सो अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन पे एडवांस क्वेश्चन कुछ हम कल भी किए थे, ऑलरेडी मेरे डैशबोर्ड में सेव है. आप सबसे पहले तो क्या कर लो, फॉलो कर लो. फॉलो पे क्लिक कर लो, मतलब आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी गाइस. और अगर कहीं पर भी आपको कोड पूछे अनलॉक करने के लिए तो VNT10 कोड आप दे सकते हो. ठीक है. तो फिर से परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन में आपका स्वागत है दोस्तों, जोरदार. ठीक है. चलो आ जाओ. सो मेरा नाम विनीत काकरिया, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, एमबीए हुआ है और पिछले 10 सालों से, मोर देन 10 इयर्स मैं इन सारे कोर्सेज पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ. कई सारे एस्पायरेंट्स को एमबीए, बीबीए, होटल मैनेजमेंट को अपने अपने मंजिल पे, अपने अपने चाहती इंस्टीट्यूट में पहुंचा चुका हूँ गाइस. बस बने रहो, ताली दोनों हाथ से बजेगी. ठीक है. तो अपनी तो जोरदार शुरुआत हो चुकी है, आप भी उतना जोरदार आ जाओ तो ताली बेहतरीन बजेगी. वैसे बग्स बाउंड्री कंसेप्ट जो पहले से देख रहे हो, इस प्लेटफॉर्म से फैमिलियर उनको पता है. जो लोग नए उनको बता दूं कि कहीं पर भी अगर आपको कंटेंट में इनअप्रोप्रिएटनेस लगे तो आप रिपोर्ट कर सकते हो. और जो सबसे पहले रिपोर्ट करेगा उसको, उस लर्नर को, मतलब ये आपके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगी. तो गाइज ये बस आपके लिए. हाँ, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल की लिंक पूछ रहे थे, तो ये तो टेलीग्राम लिंक्स है ऑफिशियल अनअकैडमी कैट और अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए की. अगर आप मेरी पर्सनल पूछ रहे हो तो वो अभी अंडर रिव्यू है, तो वो जैसे अप्रूव हो जाती है मैं आपको शेयर कर लूंगा. सो आप फर्दर क्वेरी, डाउट सब वहां पे पूछ सकते हो नेक्स्ट टाइम से. प्रियंका जस्ट हैज ज्वाइंड. हेलो प्रियंका. चलो आ जाओ. सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट. आपको तो पता है हमने एक सिलसिला शुरू कर दिया है ना. एडवांस क्वेश्चन कल हमने किए थे परसेंटेज के, रेशियो प्रोपोर्शन के. आज भी कुछ करेंगे, आज भी हम कुछ करने वाले हैं. ठीक है. सो आ जाओ. आज 6:30 को भी हम करने वाले हैं, देन 8:30 को भी दोस्तों. कहीं पर भी डाउट आ रहा है बिंदास आप पूछो, बस बने रहो. बाबा द समथिंग, पूरा नाम नहीं है. नाम बड़े मजेदार होते हैं यार आप लोगों के. बाबा द समथिंग. हेलो हेलो बाबा द समथिंग. क्या नाम है यार? बाबा द टी डैश 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 आ रहा है, आगे दिख नहीं रहा है. बाबा द ट्रैवलर. ओ हो, क्या बात है. ट्रैवलिंग तो मजेदार है यार. ग्रेट गाइस, ग्रेट. कम ऑन कम ऑन. आ जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर दो. अच्छा. D230 आज ये नाम के साथ आया है, मतलब नाम अपना नहीं बताने वाले हो. कोई बात नहीं यार, हम भी ढूंढ के रहेंगे. हमारे जासूस चारे ओर फैले हुए. कम ऑन गाइस. स्पर्श हैज जस्ट ज्वाइंड. आ जाओ स्पर्श.
ये क्वेश्चन को पढ़ो और इसका जो भी आंसर है मुझे फटाफट कमेंट करो, सोचो पहले। इस टाइप की वैरायटी कल कल अगर आपने एडवांस वैरायटी देखी होगी परसेंटेज की तो बेशक आपको ये फैमिलियर होगा, और अगर मिस भी किया होगा तो आप देख सकते हो बाद में, ठीक है। ओहो हो, ओके ओके, आपका नाम ही बाबा है, बाबा फखरुद्दीन, ओहो हो, चलो भाई फाइनली बता दिया आपने। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, बाकी लोग ज्वाइन हो रहे तब तक हम फटाफट इस सिलसिले को शुरू करते हैं। आ जाओ। चलो स्टार्ट करें। दोस्तों देखो, इन अ सिटी 60% आर मेल एंड द रिमेनिंग आर फीमेल। तो यार एक सिटी है जहां सर्वे हुआ, पता चला कि वहां 60% मेल है, ठीक है, और बचे हुए फीमेल है। तो यार आपको सिंपल पता है, जब भी परसेंटेज होता है क्या कर लो, 100 ले लो या कोई ऐसी फिगर ले लो जिसपे आप कैलकुलेशन परसेंट अप्लाई करना बहुत ईजी समझते हो। तो मुझे तो 100 लग रहा है। सो 100 में देख लो, मैं मान लेता हूँ उस सिटी में 100 पॉपुलेशन होगी, उसमें से मेल कितना बोल दिया है 60 एंड द रिमेनिंग आर फीमेल्स, यानी फीमेल कितनी होगी 40, फीमेल हो गई 40। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल मेल, यानी ये रहा टोटल मेल 60, 20% मेल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 20% मेल जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मुझे बताओ 60 अगर मेल है तो उसका 20% कितना हुआ 12। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने हुए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 12, ठीक है। मतलब बचे हुए क्या है, देखो आगे वो बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल मेल 20% आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आउट ऑफ द रिमेनिंग मेल। अब मुझे बताओ रिमेनिंग मेल क्या है, ये रहा रिमेनिंग मेल, RM मतलब रिमेनिंग मेल 48, ठीक है। सो आउट ऑफ द रिमेनिंग मेल द रेशियो बिटवीन प्राइवेट एम्प्लॉय टू अनएम्प्लॉयड मेल इज 5:7। दोस्तों ये रिमेनिंग मेल के फिर से दो टुकड़े हो रहे हैं, एक प्राइवेट एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मेल, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में जो एम्प्लॉय है वो और अनएम्प्लॉयड मेल, और उसका रेशियो कितना दिया है 5:7। गाइस ये 5:7 किस पे बढ़ जाएगा 48 पे। तो 48 का अगर आप 5:, सर पोल दीजिए, अच्छा पोल दूं क्या, बी इज द राइट आंसर। मोहित बोल रहे हैं बी इज द राइट आंसर, क्या बात है मोहित, वेरी गुड। अगर गाइज मैं 5:7 के रेशियो को 48, यस करेक्ट है मोहित, करेक्ट है। 5:7 को क्या करना है आपको 48 पे बांट देना है। तो इससे आपको क्या मिला, 5 यानी प्राइवेट में काम करने वाले और 7 यानी इसमें काम करने वाले, अनएम्प्लॉयड यानी नहीं काम करने वाले। तो यार मैं अगर प्राइवेट निकाल लू तो प्राइवेट कितना आएगा 5/12 इंटू 48, कर लो यार ये कितना हुआ 20। तो अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 28। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लेंथ बड़ी है, सही समझ के करना, एक एक लाइन को पढ़ो और आगे बढ़ो, कुछ भी टफ नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सिटी 60% आर द मेल, देखो 60% मेल ले 40 फीमेल होगी। नाउ आउट ऑफ द टोटल मेल, यानी इस 60 में से 20% आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो 60 का 20% होता है 12, और बचे हुए 48 क्या हो गए रिमेनिंग मेल। क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ रिमेनिंग मेल रेशियो बिटवीन प्राइवेट एंड द अनएम्प्लॉयड मेल। प्राइवेट एंड अनएम्प्लॉयड मेल है 5:7। सो दोस्तों इससे मुझे प्राइवेट मेल मिल गया, मतलब आउट ऑफ दिस रिमेनिंग मेल बोला है, यानी 48 में कुछ है प्राइवेट में काम करने वाले, कुछ है अनएम्प्लॉयड, और वो रेशियो 5:7। तो 5:7 48 पे अप्लाई कर दो तो ये आया 20, तो अनएम्प्लॉयड मेल मिले 28। अब देखना, अब देखना क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ टोटल फीमेल, अब फीमेल की ट्री बढ़ेगी। 40% फीमेल आर इन गवर्नमेंट जॉब, तो ये ले लो गवर्नमेंट जॉब में कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 40%, यानी 16, मतलब बच गए कितने 24। 24 क्या है रिमेनिंग फीमेल 24, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग फीमेल 40% फीमेल वर्क इन द प्राइवेट। तो देखो 40% जो है वो प्राइवेट में है, ठीक है। तो 24 का 40% कितना होता है 9.6, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग फीमेल, तो यार रिमेनिंग फीमेल है 24, 40% यहाँ पे कितने 16 है, हाँ 40% ऑफ फीमेल वर्क इन द प्राइवेट, तो 40% ऑफ 24 कितना होता है 9.6 वर्क इन द प्राइवेट एंड द रिमेनिंग आर अनएम्प्लॉयड। तो यार रिमेनिंग कितनी हो गई बताओ तो, 9.6 24 में से गए कितना हो गया 14.4, 14.4 बराबर 24 माइनस 9.6 14.4। ये क्या है अनएम्प्लॉयड फीमेल, ये क्या है प्राइवेट में जॉब करने वाली फीमेल। क्लियर है दोस्तों यहां तक। अब देखो क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है ना वो आपको एक्चुअल फिगर में निकालना है। हमारे पास देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल कितने हैं 60 एंड फीमेल कितनी है 16, 16, ठीक है। मतलब हमारे हिसाब से कितनी 16 एंड 60
76, हमारे हिसाब से 76 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है वो एक्चुअल में कितना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हु आर अनएम्प्लॉयड इज 3400। गाइस वो मेल और फीमेल जो अनएम्प्लॉयड है, मेल अनएम्प्लॉयड कितने हैं 28, फीमेल अनएम्प्लॉयड कितनी है 14.4, तो उसका डिफरेंस आपको 3400 दे दिया है 3400। तो मुझे बताओ अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं 28 माइनस 14.4 कितना मिला आपको 13.6। तो ये 13.6 क्वेश्चन बोल रहा है अगर 3400 है तो ये 60 नहीं, कौन से, सॉरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कितने हैं 12 और यहाँ पे फीमेल कितनी है 16। तो दोस्तों 12 और 16 ये 28 इज इक्वल टू हाउ मच, 13.6 अगर 3400 है तो 28 इज हाउ मच। गाइस देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका गवर्नमेंट मेल कितना आया है, देखो गवर्नमेंट मेल आया है 12, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल के केस में बता रहा हूँ, और फीमेल के केस में 16, तो कुल मिला के 28। और वो बोल रहा था डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हु आर अनएम्प्लॉयड। मुझे बताओ अनएम्प्लॉयड मेल है 28, अनएम्प्लॉयड फीमेल है 14.4, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 13.6। सो ये 13.6 अगर मेरे लिए 34, मेरे जो 13.6 ये क्वेश्चन के हिसाब से 3400 है, तो 28 जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल और फीमेल मिला के क्वेश्चन के लिए कितना, वो क्वेश्चन के लिए कितना, बस ये करना था। अब देख लो एक बार, सो क्या आया 13.4, अगर असल में 13.4 ही था ना कि 13.6 था, 13.6 सॉरी, ओके 13.6 देख लो, 13.6 अगर असल में कितना है 3400, तो 28 ये हाउ मच, तो 7000 आंसर आया, 7000 आंसर आया, 13.6 28, बता दो आंसर कितना है। अगर इसको सॉल्व कर लूं तो ये 4 7 जार 4 3 जार 3 एंड ये हो गया 1 6 34, बता दो आंसर कितना आया अप्रोक्स। जेट वर्ड ज्वाइंट बताओ कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन लेना होगा यार आपको, कैलकुलेशन देख लो कहीं गलत तो नहीं है ना। हम अगर फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन अ सिटी 60% मेल, तो 60% मेल है यानी 40% फीमेल, मैंने टोटल सिटी में कितने मान लिए 100। अब देखेंगे फिर से, आउट ऑफ टोटल मेल 20% ऑफ द मेल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जो टोटल मेल है भाई उसमें से 20% गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, तो 60 का 20% हुआ 12, मतलब बचे कितने रिमेनिंग मेल। तो क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ रिमेनिंग मेल, यानी इस 48 में से रेशो ऑफ प्राइवेट एंड अनएम्प्लॉयड इज 5:7, तो 48 पे 5:7 का रेशो चला दो, तो 48 पे जब मैंने 5:7 का रेशो चलाया तो मुझे प्राइवेट एम्प्लॉय यानी 5/12 है ना, 5:7 यानी 5 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 12 इज इनटू 48, ये कितना मिला 20। गाइस अगर ये 20 है तो ये हो गया 28 अनएम्प्लॉयड मेल। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बोला है फीमेल के बारे में, आउट ऑफ द टोटल फीमेल 40% फीमेल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो 40 से उसका 40% यानी 16, मतलब बच गई 24, 24 क्या है रिमेनिंग फीमेल। तो क्वेश्चन बोल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा जो रिमेनिंग फीमेल है, ठीक है, जो रिमेनिंग फीमेल है कहां पर गया, हाँ, आउट ऑफ रिमेनिंग फीमेल 40% ऑफ द फीमेल आर प्राइवेट फर्म वर्क इन द प्राइवेट फर्म, तो 24 का 40% कितना हुआ 9.6 है ना, तो 9.6 प्राइवेट फर्म में है। तो क्वेश्चन ने आपको पूछा है एंड द रिमेनिंग आर अनएम्प्लॉयड, तो यार 24 में से 9.6 गया, रिमेनिंग कितना बचा 14.4, ये रिमेनिंग अनएम्प्लॉयड है। तो क्वेश्चन ने फाइनल हिंट देखो क्या दे दी दोस्तों, क्वेश्चन फाइनल हिंट आपको दे रहा है कि इफ द डिफरेंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आपको एक्चुअल में निकालना है, बट वो भी कौन से, हु वर्क इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मेल कितने मेरे पास 12, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फीमेल कितनी है 16, यानी कुल मिला के 28 है गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे हिसाब से। इफ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हु आर अनएम्प्लॉयड, मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयड मेल है 28, फीमेल है 14.4, तो डिफरेंस कितना आया 13.6। सो गाइज अगर 13.6 असल में 3400 है क्वेश्चन के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय मिला के 28 असल में कितना, और वही हमने किया। तो ये आंसर कितना है बता दो। प्रियंका 7000 बोल रही है, मोहजित 5000 बोल रहा है, असली आंसर कितना आया, if 13.6 is 3400 then 28 is how much, then 28 is how much, B is the answer 5000, मोहजित B बोल रहा है करेक्ट है।
अप्रोक्सीमेशन ले लो, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत जैसे हमने कर दिया था कैलकुलेशन, याद है आपको? अभी कैसे किया था हमने? 30,600, ठीक है। 34 इंटू 3.4। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? सैम्पदा हैज ज्वाइन, यस। 30,600 कैसे आएगा यार? 30,600 बिल्कुल नहीं आएगा जाट वर्ड, क्योंकि देखो 13.6 इंटू एक्स, तो यहाँ पे अच्छा ये उल्टा हो गया, एक सेकंड, ये उल्टा हो गया, सॉरी दिस इज उल्टा, उल्टा। 13.6 अगर 3400 है तो 28 इज हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? 13.6x इज इक्वल टू 3400 इंटू 28, तो 13.6 जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यस। अब देखो अगर मैं 7 से डिवाइड कर लूं तो 7 4 जार 7 3.4। अब देखो ये अगर डेसिमल मुझे हटाना है तो ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 10 से कर लो, यहाँ भी 10 से कर लो, तो ये कितना हो गया? 3400 इंटू 4 इंटू 10 40, ठीक है, एंड 3.4 इंटू 10 34। देख लो 34 और 34 ये कितना हुआ? कैंसल, सो 400, मतलब ये 100, सॉरी 3400 अपॉन 34 हुआ 100 इंटू 4, 4000 इज द आंसर। 4000 इज द आंसर। एक बार क्वेश्चन दिखाऊं? ओके, सो ऑप्शन इज द डी। मोजित डी आ रहा है आंसर यार, मोजित आंसर इज डी, ना बी ना सी, आंसर इज डी। देखो दिस इज योर क्वेश्चन यार, ये आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझाना है बोलो। देखो एडवांस लेवल है, अगर आप 3 बार भी समझाने बोलो तो मैं समझा दूंगा। मैंने कहा है ना, शुरुआत है, बहुत जल्द एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन बने रहो बस। जस्ट ए लास्ट कैलकुलेशन, ओके प्लीज रिपीट अगेन, ओके ओके ओके, चलो एक बार रिपीट कर ही देते दोस्तों, ध्यान देना। कंफ्यूज्ड इन दैट, ओके मोहित आपको लास्ट में कंफ्यूज है, लेकिन प्रियंका बोल रही पूरा रिपीट करने, तो भाई एक बार पूरा रिपीट कर ही देते हैं ना दोस्त, ध्यान देना, सबने ध्यान देना। हाँ चलो ध्यान देना। सर 4 का 3400 है, सर 4 का 3400 मतलब, चलो जिसको नहीं समझा एक बार ध्यान देना, बहुत इजीली चमक जाएगा दोस्तों, बहुत इजीली। इतना इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ सिटी 60% आर मेल एंड द रिमेनिंग आर फीमेल। तो मैंने मान लिया सिटी की पॉपुलेशन है 100, उसमें से मेल है 60, तो फीमेल कितनी हुई? रिमेनिंग फीमेल यानी 40। एकदम अच्छी से एक एक लाइन समझना, ठीक है। एंड रिमेनिंग आर फीमेल आउट ऑफ टोटल मेल, अब बात सिर्फ मेल की हो रही है, 20% आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पता है इसमें के ये जो मेल है ना उसमें के 20%, तो यार 60 का 20% कितना होता है? 12, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये मेल वो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। अगर 12 ये है तो बच गए कितना? 48, 60 में से 12 गए 48, ये क्या हो गए? रिमेनिंग मेल। तो देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ रिमेनिंग मेल यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़कर, मतलब 48 जो बच गए हैं वो, रेशो बिटवीन प्राइवेट एंड अनएम्प्लॉयड आर 5:7। सो यार इस 48 में प्राइवेट और अनएम्प्लॉयड का रेशियो है 5:7। तो मुझे बताओ अगर मैं प्राइवेट निकाल लू 5/12 इंटू 48, तो ये कितना आया? 20 आया एग्जैक्ट। 12 4 जार 4 इंटू 5 20 बराबर। सो ये प्राइवेट एम्प्लॉय अगर मेरे पास 20 है, प्राइवेट 20 है, तो मुझे बताओ अनएम्प्लॉयड मेल कितने मेरे पास? 48 में से 20 गए 28 बराबर। मेल का हिसाब क्लोज हुआ, मेल का हिसाब क्लोज हुआ सबको। अब देखना आगे, अब देखना आगे। आउट ऑफ टोटल फीमेल, अब बात हो रही है फीमेल की, 40% फीमेल आर गवर्नमेंट जॉब, आर इन गवर्नमेंट जॉब। सो देखो टोटल फीमेल 40 है, उसमें से गवर्नमेंट जॉब में कितनी है? 40% यानी 16। 40% ऑफ 40 इज 16, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी बची भी क्या है? रिमेनिंग। 40 में से 16 गया 24, यानी ये होगी रिमेनिंग महिला, मतलब रिमेनिंग फीमेल, ठीक है। सो आउट ऑफ रिमेनिंग फीमेल, क्वेश्चन आपको आगे देखो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ रिमेनिंग फीमेल 40% फीमेल इन प्राइवेट फर्म। 40% अगर प्राइवेट फर्म में है तो 24 का 40% मतलब कितना? 9.6। ये अगर प्राइवेट फर्म में है तो बची भी क्या है? अनएम्प्लॉयड, एंड द रिमेनिंग आर अनएम्प्लॉयड। तो यार 24 में से मुझे बताओ 9.6 गया, 24 में से 9.6 गया, कितना बचा? 13.4, ये क्या हुई? अनएम्प्लॉयड फीमेल। अब सुनना क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मुझे बताओ मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल कितने हैं? 12, और फीमेल कितनी है? 16। सो टोटल नंबर कितने हुए? 12 और 16, कुल मिला के 28, कुल मिला के 28 है।
मेरे हिसाब से, ठीक है। सो ये मुझे निकालना है, इफ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हु आर अनएम्प्लॉयड इज 3400। ये तो हमें चाहिए था यार, एक्चुअल कुछ तो एक चीज चाहिए थी, वो दे दी। डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयड मेल एंड अनएम्प्लॉयड फीमेल इज 3400। भाई मेरे हिसाब से कितना है, 28 और 13.4 का डिफरेंस 14.6। जो क्वेश्चन के हिसाब से 3400 है, तो मेरे हिसाब से जो टोटल गवर्नमेंट के मेल और फीमेल 28 है, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना था। सॉरी, ये कितना आएगा ये आएगा 28 माइनस 13.4, मतलब 14.6। 14.6 आ रहा है ना। अच्छा ये 14.4 है, सॉरी दिस इज 14.4, मतलब ये आ जाएगा 13.6। देख लो, तो 24 में से 9.6 ये प्राइवेट में काम कर रही है, मतलब यहाँ पे कितने आएगी 14.4। 14.4 कौन है, अनएम्प्लॉयड फीमेल, और अनएम्प्लॉयड मेल है 28। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, दोनों का डिफरेंस आया 13.6। तो यार मेरे हिसाब से जो 13.6 है क्वेश्चन के हिसाब से 3400 है, तो मेरे हिसाब से जो 28 है मेल और फीमेल का टोटल, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो एक सबको क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 28 इंटू 3400 अपॉन 13.6। देखो अगर मैं इनको 7 से डिवाइड कर लू, 4 से, सॉरी, तो 4 7 जार और 4 3 जार 4 4 जार, तो देखो ये 3.4 है और ये 3400 है। मुझे बताओ 3400 3.4 डायरेक्ट डिवाइड कर लेगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ डेसिमल हटाना चाहूँ तो इंटू 10 करना होगा, तो डेसिमल हट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 34। तो मुझे यहाँ पर भी इंटू 10 करना होगा। सो देखो ये 34 इसको डिवाइड कर लेगा, ये हुआ 100 इंटू 10, 1000 इंटू 7, oh sorry, 1000 into 7, 7000 is the answer guys, correct, 7000 is the answer, correct। 4 से मैंने डिवाइड किया अब बताओ क्लियर हुआ। देखो 28 और 13.6 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 7 और यहाँ आया 3.4। अब मैंने 3.4 को इंटू 10 कर दिया तो ये आ गया 34, और यहाँ पर भी इसलिए एक्स्ट्रा इंटू 10 कर दिया मैंने। देखो तो देखो अब ये 34 अपॉन 3400, ये हुआ 100, 3400 अपॉन 34, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 7 7000। यस यस यस, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, पीडीएफ भेज दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, जिन्होंने 7000 बोला बिल्कुल सही था दोस्तों, 7000 इज द आंसर। मोजित क्लियर हुआ, स्पर्श क्लियर है, ओके ग्रेट, प्रियंका क्लियर, ओके नाइस, एवरीवन कमेंट करो दोस्तों, कमेंट करो, ठीक है चलो, ग्रेट ग्रेट, नेक्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ परसेंटेज आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, लेकिन अगर आपने परसेंटेज की बेसिक सीरीज देखी होगी और आपने समझा होगा तो यूट्यूब पे जो मैंने लिया था, तो ये सब चीजें आसान होती है। 15 2/7 को हम 1/7 बोल सकते हैं, 15 2/7% मतलब ही 1/7 होता है, ठीक है। हर परसेंट को एक फ्रैक्शन फॉर्म होता है, बस वो आपको समझ जाए तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाए। डी इज द आंसर, मोजित का आंसर आ चुका है डी, 12,000, ओके ग्रेट ग्रेट मोजित। टोटल फीमेल पॉपुलेशन पूछा है आपको, चलो स्टार्ट करो, ये ट्राई करो पहले। करें शुरू, हो रहा है। देखो सिंपल है, ध्यान देना, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, इसी तरह एज्यूम करेंगे। इन अ विलेज 60% आर मेल, तो देखो अगेन मैं टोटल पॉपुलेशन मान लेता हूँ 100, तो उसमें से मेल अगर 60 है तो फीमेल हो गई 40, वेरी गुड। इन विच 6/3%, 6/3% मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो सबसे पहले तो 6/3, ये होल फ्रैक्शन फॉर्म को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 18 और 2 20/3,
20/3% मतलब कितना हुआ? देखो परसेंट है, तो ये परसेंट अगर हटाना है तो अपॉन 100 आ जाता है ना यहाँ पे, तो ये कितना होता है 20/300। 20/300 मतलब कितना 1/15। 1/15 तो पता है ये हो गया 1/15। जब 1/15 लोगे ना चीजें और आसान हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस 60% मेल का 6/2 निकालो, तो आप बोलोगे अरे बाप रे सर का फंसा दिया, है ना। वही अगर मैं बोलूं इस 60% मेल का यानी 60 का 1/15 1/15 निकालो, तो यार 15 से तो डिवाइड हो जाता है 60, यू निकल जाएगा, कितना आया 4 आया। तो जब भी ऐसे अनशंट परसेंट दिए होते हैं ना, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको एक फ्रैक्शन फॉर्म दो, तो और इजी हो जाता है। जैसे कैसे किया हमने 6/2, ये हमने बेसिक परसेंटेज में देखा भी था, ठीक है। 6/2 मतलब ये कितना है 18 + 2 20/3 20/3% है। तो परसेंट को अगर हटाना है तो अपॉन 100 आता है। सो अगर मैं अपॉन 100 लूं तो 100 और 3 कितना हुआ 100 × 3 300, सो 20/300। और अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं दोस्तों तो ये आ गया 1/15। तो अब इसको 1/15 लो, ठीक है। सो आगे पढ़ लेते क्वेश्चन, इन विच 6/2 आर मेल अबो 60 ईयर, इन रिमेनिंग मतलब भाई इतने परसेंट यानी 1/15 क्या है अबो 60 ईयर्स है। जो बच गए 14 to 7% मेल आर अबो 18। जो बच गए उसमें से 14 to 7, पता है 14 to 7 कितना होता है 1/7। 1/7 14 × 7 98। देखो इसको भी कन्वर्ट कर लो, 14 2/7 इसको भी अगर मैं कन्वर्ट कर लूं तो 14 7 98 इन +2 100/7 और अपॉन 100 तो रहेगा ही क्योंकि परसेंट है ना, तो अपॉन 100 मतलब ये कितना हो गया 100 कैंसिल 1/7 खत्म। इसको 1/7 पकड़ो। नाउ आउट ऑफ रिमेनिंग 16 1/2%, चलो इसको भी कन्वर्ट कर लो लगे हाथों। तो 16 × 2 124 + 1 125/2% अपॉन 100। तो ये कितना हो गया 125 अपॉन 2 × 100, दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 125/200 ये हो गया 25 5 25 8 यानी 5/8। 5/8 खत्म दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी लगेगा। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी लगेगा। ये 6/2 यानी 1/15 है, 62.5% यानी कितना है 5/8 है, एंड 14 to 7 2/7% मतलब कितना है 1/7 है। बस अब इस लॉजिक से करेंगे तो क्वेश्चन दोस्तों, चीजों को आसान करना हमारे हाथ में है। जिस चीज में हम ज्यादा फैमिलियर है उसी चीज में उसको कन्वर्ट कर लो। तो ये अनशंट परसेंट को आप इस तरह से खेल सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में, इसलिए बेसिक देखना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो टोटल मैंने पॉपुलेशन कितनी मान ली है, टोटल पॉपुलेशन हमने मान ली है 100, ध्यान देना। उसमें से 60% मेल है। देखो ये एडवांस वैरायटी यार, तो थोड़ा सा तो आपको दिमाग और ज्यादा अलर्ट रखना जरूरी है। फीमेल होगी 40। अब बोल रहा है इन विच 6/2, अब इसको हम क्या बोलना है 1/15 मेल आर अबो 60। तो पता है इसका अबो 60 वाले मेल कितने हैं, अबो 60 वाले मेल है 1/15, तो इसका 1/15 मतलब कितना होता है 4। तो रिमेनिंग कितने हो गए 56, रिमेनिंग हो गए 56। आगे बढ़ते हैं। इन रिमेनिंग यानी 56 में से 1/7, इसको 14 अब वो छोड़ दो, 1/7 मेल आर अबो 18। तो यार इसमें से 1/7, अब इसका 1/7 रिमेनिंग है 56, उसका 1/7 कितना होता है 8। ये है बिलो 18, ये कितने हैं बिलो 18 ईयर्स। आउट ऑफ रिमेनिंग अब बच गए कितने भाई 56 में से 8 गए, बच गए 48। तो रिमेनिंग में का 5/8 62.5% यानी कितना 5/8 आर अबो 18 ईयर्स एंड बिलो 50, अबो 18 बिलो 50। तो ये 48 का 5/8 यार, 48 का अगर मुझे 5/8 निकालना है तो ये कितना आया 30, ठीक है। ये आया 30, ये है 18 से 50 के बीच में, अबो 18 एंड बिलो 50, ठीक है। एंड रिमेनिंग मेल आर अबो 50 बट बिलो 60। तो रिमेनिंग कितने 48 में से 30 गए 18, ये 50 से 60 के बीच में, अबो 50 बिलो 60। आगे बढ़ते हैं। इफ डिफरेंस बिटवीन मेल अबो 60 ईयर, मेल अबो 60 कितने हैं, मेल अबो 60 है 4। देखो मेल अबो 60 बोला है क्वेश्चन ने आपको, ये है 4। एंड मेल अबो 18 एंड बिलो 50, अबो 18 एंड बिलो 50 कितने हैं 30। और क्वेश्चन इनका डिफरेंस बोल रहा है, मेरे हिसाब से इनका डिफरेंस क्या है, अबो 60 है 4 एंड अबो 18 बिलो 50 है 30। तो मेरे हिसाब से इनका डिफरेंस है 26, ठीक है। तो वो असल में 7800 है।
जो मेरे हिसाब से 26 है वो क्वेश्चन के हिसाब से 7800 है। तो क्वेश्चन बोला देन फाइंड द टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन द विलेज। टोटल फीमेल पॉपुलेशन दोस्तों यानी 40 इज हाउ मच। अगर 26 से 7800 है तो 40 इज हाउ मच। गाइस देखो ये 26 का 3 टाइम्स 300 हो गया, ठीक है। तो ये x 40 इंटू 300 12,000। वेरी गुड मोहजित, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर सर। ऑप्शन वेर डिफरेंट इन प्रीवियस क्लास। हाँ वो ऑप्शन का करेक्ट, बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन ये रहे। तो ये जिसने कर लिया था ना उसके लिए बहुत इजी। 6 2/3% यानी 1/15, 62.5% यानी 5/8 एंड 14 2/7% मतलब 1/7। गाइस क्लियर है? ओके प्रियंका, एवरीवन, एवरीवन गुड, ठीक है। चलो नाइस यार। सो बेसिकली इतना आपको समझना था, मेल इतना फीमेल इतना, वही 60% मतलब अब वो 60 बोल दिया, 1/15 4 आ गया, बचे 56। उसका 1/7 है बिलो 18 और बचे 48। 48 में भी जो 48 का कितना बोला आपको 5/8 यानी कि 30, ये 18 से 50 के बीच में और बचे हुए 50 से 60 के बीच में, खत्म। तो आपको बोल दिया था डिफरेंस बिटवीन अबो 60 और 18 से 50 यानी 30 और 4 का 26, जो असल में 7800। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल 40 इज हाउ मच। फिनिश, खत्म। चलो गाइस, वेल डन, वेल डन। थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सतर्क रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन से डेसिमल में टाइम लग गया थोड़ा। फ्रैक्शन से डेसिमल में टाइम इसलिए लगा स्पर्श क्योंकि आपको ये बताना पड़ा। फ्रैक्शन से डेसिमल में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आपको ये बताना पड़ा कि देखो ये फ्रैक्शन से कैसे आया। डेसिमल में क्यों किया लेकिन आपने? डेसिमल में नहीं करना था, फ्रैक्शन में ही करना था, फ्रैक्शन में ही करना था। और पता है जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, प्रैक्टिस में जैसे आप परफेक्ट, जैसे देखो अभी आपको अगर किसी ने 25% बोल दिया स्पर्श, तो आपके दिमाग में इतना फिट हो गया है, 25% यानी 1/4, 75% यानी 3/4, 50% यानी हाफ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना और एडवांस क्वेश्चन करते जाओगे, तो आपको ये भी चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी। ये देखते ही आप बोल दोगे 1/7, ये देखते ही आप बोल दोगे 5/8, ये देखते ही आप बोल दोगे 1/15। और इनकेस अगर नहीं क्लिक हुआ तो कैसे करना है मैंने वो तरीका भी बता दिया। कैसे करना है मैंने बता दिया कि जैसे 6 2/3 तो 6 × 3 फ्रैक्शन को, होल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं, 6 × 3 18 + 2 20/3%। तो परसेंट हटाना है मतलब 20/3 अपॉन 100, तो 100 × 3 300, सो 20/300 और इसको डिवाइड किया तो आपको बराबर 1/15 मिला स्पर्श। डेसिमल में मत करना, कभी भी मत करना दोस्त। डेसिमल में करोगे तो पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। फ्रैक्शन में रखो स्पर्श। क्लियर है? डेसिमल में मत करो, फ्रैक्शन में रहने दो। चलो नेक्स्ट। अगेन देखो ये आया ऐसा, अब 25% हम फैमिलियर है, 20% फैमिलियर है, 50% फैमिलियर है। चलो 16 2/3% मतलब कितना होता है बता दो। 16 2/3 कितना होता है? डायरेक्ट अगर नहीं क्लिक होगा तो मैंने जैसे बताया वैसे करो। जैसे जैसे प्रैक्टिस में आगे बढ़ोगे ना, जैसे 20 50 25 देख के आप खुश हो जाते हो, आगे से 16 2/3 दिखेगा तो भी आप खुश होंगे, 14 2/7 दिखेगा तो भी खुश हो जाओगे। बता दो कितना होता है 16 2/3% यानी क्या करना बोला, 16 × 3 है ना। होल फ्रैक्शन फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करते हैं यार, सबको पता है, a × c + b अपॉन c। तो वैसे कर लो 16 × 3 48/2। नहीं 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 स्पर्श 1/10 नहीं होगा दोस्त। 48 + 2 50/3%, मतलब ये 50/3 अपॉन 100। और हमेशा क्या करना है, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 50/300 कितना हुआ 1/6 स्पर्श, इट इज 1/6। क्लियर है? ये 1/6 है। पहले होल फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन करो, a × c + b अपॉन c। मनी मन कर दो यार, ये इतना तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ये तो सब मनी मन करना होता है। 15/3 अपॉन 100, 3 × 100 300, 15/300 50/300 1/6। क्लियर एवरीवन? कोई भी डाउट है तो पूछो।
बताओ ये क्वेश्चन। चलो, भव्या स्पेंड्स 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी। भव्या देखो 25% उसकी मंथली सैलरी रेंट पे करता है। अगेन उसकी सैलरी कुछ तो माननी होगी, हम मान ले 100 में से रेंट कितना दे रहा है वो 25%। ठीक है, 20% ऑफ द रेस्ट। तो भाई रेस्ट कितना है पहले तो देख लो, रेस्ट कितना है 25% यानी 25 रुपया हुआ, तो रेस्ट कितना हो गया 75। रेस्ट हो गया 75। सो दोस्तों भव्या स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट। तो दोस्तों 25% ऑफ 100 कितना हुआ 25, यानी रेस्ट कितना हो गया बचा हुआ, रेस्ट यानी 75। अब आगे बोल रहा है 20% ऑफ द रेस्ट, यानी 20% ऑफ 75 इज स्पेंट ऑन द फूड। तो इसका 20% कितना हुआ 15। 75 का 20% यानी 15 ये फूड पे जाता है। ठीक है, 16 2/3% ऑफ द रेस्ट। अब यहाँ पे रेस्ट कितना हुआ बजा दो। अब रेस्ट कितना हुआ 75 में से 15 गया 60। अब इसका 16 2/3, अभी मैंने बताया 16 2/3 मतलब कितना 1/6। तो यार इसका 1/6 मतलब क्या 10। 10 कहां पर जाता है स्पेंट ऑन द क्लॉथ्स। ठीक है, एंड 50% ऑफ द रेस्ट। तो पहले तो यहाँ पे रेस्ट देख लो कितना हुआ 50 में से 60 में से 10 गया 50, तो रेस्ट हुआ 50। और अब इसका 50%, तो 50 का 50% होता है 25। ये कहा जाता है इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। तो ये म्यूचुअल फंड में जाता है। ही गिव्स, अब देखो मतलब उसके पास फाइनली बचा कितना इसकी, अभी इसके पास सेविंग कितनी बची 25। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक से समझो। 100 रुपए उसकी सैलरी थी, उसमें से 25% यानी 25 रुपया वो रेंट में आ गया, तो बचा कितना उसके पास 75। बचा उसके पास 75, 25 गया रेंट में। अब 75 में से वो बोल रहा है जो रेस्ट है उसका 20%, यानी 75 का 20% कितना होता है 15, ये फूड में गया, तो बचा कितना 60। अब उसका 1/6, उसका 1/6 किस में गया क्लॉथ्स में गया, तो यार 60 का 1/6 होता है 10, तो उस वो गया, बचा कितना 50। और उसका 50%, 50% ऑफ द रेस्ट, रेस्ट रेस्ट चल रहा है ना, सो 50% ऑफ द रेस्ट इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, यानी 25 रुपया। 50 का 50% यानी 25 रुपया, तो बचा कितना, ये हुई उसकी फाइनल फिलहाल की सेविंग 25। ये उसकी फिलहाल की सेविंग 25। मोहित बोल रहा है आंसर बी। चलो देखते हैं आगे, अभी भी क्वेश्चन बचा है। अभी फिलहाल उसकी सेविंग, उसके पास अभी 25 रुपए बचे, बाकी रेंट हो गया, क्लॉथ हो गया, फूड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, 25 रुपए अभी भी जेब में। क्वेश्चन बोल रहा है ही गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी। ये भाई साहब ये बहुत अच्छी से देखना था आपको, he gives 10% ऑफ हिज सैलरी। अब तक क्या हो रहा था, पहले रेंट में गया, फिर जो बचा उसका 20% फूड में, फिर जो बचा उसका 1/6 क्लॉथ में, फिर जो बचा उसका 50% म्यूचुअल फंड में। लेकिन ये लास्ट लाइन को ठीक से देखो, ही गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी। तो यार उसकी सैलरी तो 100 है, उसका 10% यानी 10 उसके फ्रेंड को दे दिया। मतलब उसके पास जो 25 बचे थे ना, उसमें भी उसने 10 किसको दे दिए, उसके फ्रेंड को दे दिए। मतलब अब फाइनली कितने बचे 15। फाइनली कितने बचे 15, क्योंकि 10% ऑफ हिज एंटायर सैलरी उसने दोस्त को दी, तो वो होता है 100 का 10% 10। तो बचे थे कितने उसके पास नेट अभी 25, उसमें से 10 भी गए, बचे 15। इफ भव्या सैलरी इज 20,000 फाइंड हिज सेविंग। तो यार हमारे हिसाब से उसकी सैलरी 100 है, क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 है, तो हमारे हिसाब से उसकी सेविंग 15 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी, ये है उसकी सेविंग 15, 25 नहीं। तो ये आंसर है 3000। वेरी गुड मोहजित, वेरी गुड। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3000। यस निशिता, परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। देखो ये क्वेश्चन इसलिए स्टूडेंट को गड़बड़ लगते हैं ना, दो रीजन। एक तो लेंथ, लेंथ उसमें इसका परसेंट, फिर जो आएगा उसका परसेंट, फिर जो आएगा उसका परसेंट। और दूसरा मतलब अगर ऐसे फ्रैक्शनल परसेंट दिख जाए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में थे, ये देखो जो कि एकदम हलवा है। अरे स्टूडेंट डरेंगे, डरने तो आप तो करो अच्छे से, इसको बस फ्रैक्शन में कर लो, डेसिमल में मत करना। ठीक है, तो यस, अगर 120,000 है तो 15 कितना, दो दो जीरो गए, x इज इक्वल टू 200 इंटू 15, 3000 इज द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो गाइस, एवरीवन, कोई भी डाउट है किसी को, पूछो फटाफट। क्लियर है तो थम्स अप करो, थम्स अप या चमका या क्लियर बोलकर मेंशन करो गाइस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। नाइस गाइस, नाइस। चलो नेक्स्ट। हाय 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 हाय, मस्त क्वेश्चन है। देखो अब ये मिक्स है, कुछ हमने परसेंटेज के क्वेश्चन देखे, अभी कुछ रेशियो प्रोपोर्शन एडवांस वैरायटी चल रही है। 8:30 बजे भी बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे हम इसी सीरीज को। कम ऑन गाइस।
करण एंड अर्जुन रन ए 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस है करण और अर्जुन के बीच में, वेयर करण बीट्स अर्जुन बाय 10 मीटर। मतलब देखो भाई, करण तेज है दौड़ने में, 100 मीटर की रेस में करण ने अर्जुन को 10 मीटर से हरा दिया। मतलब करण जब 100 मीटर कवर करता है, अर्जुन कितना कर पाएगा? सिर्फ 90। 10 मीटर से हारा मतलब वो सिर्फ 90 कवर कर रहा है। टू डू ए फेवर टू अर्जुन, करण बीट्स 10 मीटर, करण स्टार्ट्स 10 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। ओहो, करण ने क्या किया यहाँ पे? 10 मीटर पीछे से शुरू किया है स्टार्टिंग लाइन के, बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन इन द सेकंड 100 मीटर रेस। फिर से 100 मीटर की रेस है, बट पता है करण अब थोड़ा सा अर्जुन पे फेवर कर रहा है। वो बोल रहा है तू मेरे से थोड़ा कमजोर है, मैं तेरे से तेज हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है, मान लो ये रहा उनका रेसिंग ट्रैक, जो कि कितने मीटर का है? 100 मीटर का। तो करण बोल रहा है जब ये 100 मीटर की रेस थी तो करण तो जीता कितने से? 10 मीटर से। यानी जब करण 100 मीटर दौड़ता है तो अर्जुन सिर्फ कितना दौड़ पाया? 90। 10 मीटर से हारा मतलब 90 दौड़ पाया। आगे बोल रहा है कि टू डू ए फेवर, अगली 100 मीटर के रेस में करण स्टार्ट 10 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पता है ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना, और उसके 10 मीटर पीछे, यानी यहां से करण ने स्टार्ट किया। मतलब करण को अब कितना, अगर जीतना है तो करण को कितना कवर करना है अर्जुन के पहले? 10 + 100, 110 मीटर उसने कवर करना है, 110 मीटर। ठीक है, सो गाइस, करण को अगर जीतना है तो 110 मीटर कवर करना है। तो जब करण 100 करता है तो अर्जुन 90 करता है, तो करण जब 110 करेगा, अर्जुन कितना करेगा? कम ऑन, करण जब 100 मीटर दौड़ता है, अर्जुन 90 ही दौड़ पाता है। ये तो क्वेश्चन की पहली लाइन से क्लियर हुआ। तो करण जब 110 दौड़ता है तो अर्जुन कितना करेगा? ये क्वेश्चन ने आपको पूछा है। देखो, दे बोथ रन एट देयर अर्लियर स्पीड। देखो स्पीड भी सेम है, स्पीड में कोई कम ज्यादा नहीं हो रहा है। करण उतना ही तेज दौड़ रहा है, अर्जुन उतना ही स्लो दौड़ रहा है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कनेक्शन विद द सेकंड रेस? जस्ट अ सेकंड गाइस, चलो बताओ जल्दी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कनेक्शन? मोहित बोल रहा है आंसर ए, निशिता 109 करेक्ट। तो मोहित आंसर ए कहां से आएगा? गाइस आपको इतना तो समझ गया फर्स्ट पॉइंट से कि जब करण 100 दौड़ता है, अर्जुन 90 ही दौड़ पाता है। तो अब सेकंड रेस में करण ने 10 मीटर पीछे से स्टार्ट किया है, तो करण को 10 और 100, 110 मीटर दौड़ना है। तो अर्जुन कितना दौड़ेगा पहले देख लो, 100x इज इक्वल टू 99। तो ये 2 गए, तो x यानी 99। पता है मतलब दोस्तों ये क्या बोलना चाहता है? जब अर्जुन पूरा 110, अर्जुन कहां पर है? अर्जुन यहाँ पर ही है स्टार्टिंग लाइन पर, करण है यहाँ पर। तो जब करण पूरा 110 मीटर दौड़ लेगा, अर्जुन कितना दौड़ पाएगा? 99 मीटर। ये हमने अर्जुन का निकाला है ना, तो अर्जुन दौड़ पाएगा 99 मीटर। इसका मतलब अर्जुन अभी भी 1 मीटर पीछे रह गया फिनिशिंग लाइन से, यानी अर्जुन अभी भी 1 मीटर से हारा है। यानी करण बीट्स अर्जुन by 1 meter. Karan beats Arjun by 1 meter. D is the answer, guys. D is the answer. D is the answer. बोलो चमका सबको, everyone. मोजिद डी आएगा। आपने उल्टा बोल दिया दोस्त, आपने उल्टा बोल दिया। करण एंड अर्जुन नहीं, आपने तो कुछ अजीब ही बोल दिया। साइमल्टेनियसली नहीं आ रहा था। साइमल्टेनियसली कब आता है पता है मोजिद? जब करण 110 दौड़ रहा है और अर्जुन भी 100, तो करण 110 यहाँ पे पहुंच गया और सेम टाइम पे अर्जुन 100 वहीं पे पहुंच गया, तो आप ए बोलते, तो आप ए बोलते। बट आपने देख लिया ना कि करण जब 110 मीटर दौड़ पा रहा है तो अर्जुन सिर्फ कितना दौड़ पा रहा है? 99। निशिता 109 नहीं, निशिता क्लियर है? अर्जुन का आ रहा है सिर्फ 99, और अर्जुन तो कहां से स्टार्ट कर रहा है? फिनिशिंग लाइन से, सॉरी स्टार्टिंग लाइन से। करण है सिर्फ जो उस पे फेवर कर रहा है और 10 मीटर पीछे से स्टार्ट कर रहा है। यस निशिता, नाउ करेक्ट, नाउ यू आर राइट। तो बहुत हलवा क्वेश्चन था, बस उसको समझना था। सिंपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, ये इतना कर रहा है तो ये कितना। ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी देखे थे गाइस, अगर किसी ने मिस किया होगा कल का स्पेशल क्लास तो देख लो। करण जब इतना दौड़ेगा तो अर्जुन इतना दौड़ता है, करण अब 110 दौड़ेगा तो अर्जुन कितना? अर्जुन सिर्फ 99, मतलब अभी भी वो 100 नहीं कर पाया इतना फेवर होने के बाद भी, मतलब वो 1 मीटर से हार गया। सो ई इज द आंसर, सॉरी ई नहीं, डी। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो फटाफट, ये क्वेश्चन देखो फटाफट। मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा उसको ठीक से टैकल करो, बस ठीक से टैकल करो।
रविंद्र एंड रेखा गॉट मैरिड 10 years ago। देखो भाई साहब, रविंद्र रेखा की शादी 10 साल हो गए। 10 years ago दोनों की शादी हुई थी। देयर एजेस वेर इन द रेशियो 5:4। देयर एजेस वर इन द रेशियो, मतलब जब शादी हुई थी ना तब उनकी एजेस 5:4 के रेशियो में थी। मतलब ये बात कब की हो रही है? 10 years अगो। रविंद्र और रेखा के एज का रेशियो था 5:4। मतलब हम मान सकते हैं रविंद्र है 5x का और रेखा है 4x की। लेकिन कब? 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले। आज तो दोनों की एज कितने से बढ़ गई है? 10-10 साल से। रविंद्र पहले 5x ईयर का हुआ करता था, तो आज कितना है? 5x+10। रेखा पहले 4x की हुआ करती थी, आज कितनी है? 4x+10। और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर टुडे रविंद्र's एज इज 1/6 मोर देन रेखा। रविंद्र की एज कितनी है? रेखा से 1/6 ज्यादा। टुडे रविंद्र एज इज 1/6 मोर देन रेखा। मतलब जितनी रेखा की है वो तो है ही, प्लस 1/6 ज्यादा। मतलब जितनी रेखा की है वो तो है ही, प्लस 1/6 और ज्यादा। तो गाइस पता है कितना है? अगर मैं रेखा को कॉमन ले लूं तो ये कितना आएगा? 1, और ये 1/6, मतलब ये आया 7/6। मतलब ये कितना आया? 7/6 ऑफ रेखा। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन यही बोलना चाहता है कि आज रविंद्र की एज कितनी है? 7/6 टाइम्स ऑफ रेखा। 7/6 टाइम्स ऑफ रेखा आज। 10 साल पहले इनके एज का रेशियो ये था, उससे आपने उनका एज एज्यूम कर लिया 5x 4x। आज तो आज पहली बात तो रविंद्र हो गया है 10 साल से बड़ा 5x+10। रेखा भी हो गई है 10 साल से बड़ी 4x+10। बट क्वेश्चन के हिसाब से रविंद्र का एज आज 1/6 मोर देन रेखा है। 1/6 मोर देन रेखा। तो अगर रविंद्र आप ले रहे हो 5x+10, तो रेखा कितना हो जाएगा? 7/6 टाइम्स ऑफ 4x+10। मतलब रविंद्र इज इक्वल टू व्हाट? 7/6 टाइम्स ऑफ रेखा। गाइस ये इक्वेशन क्लियर हुआ सबको? पहले तो बता दो। रविंद्र इज 1/6 मोर देन रेखा, मतलब ये जितना रेखा है वो तो है ही, प्लस 1/6 ऑफ रेखा और ज्यादा। तो अगर मैं रेखा को कॉमन लूं तो 1 + 1/6, 7/6 टाइम्स ऑफ रेखा। तो ये रहा रविंद्र आज का, ये रहा रेखा आज की। तो रविंद्र इज 7/6 टाइम्स ऑफ रेखा। बस इसको सॉल्व कर लो। 6 इधर आएगा, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेगा, 30x + 60। 7 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेगा, 28x + 70। सो 28 इधर गया, माइनस हुआ 2x। 60 इधर गया, माइनस हुआ 10। तो x मिल गया 5। जैसे आपको x5 मिल गया, क्या आपको रविंद्र और रेखा की आज की एज समझ गई? यस। 10 साल पहले अगर 5x था तो आज रविंद्र कितना? आज रविंद्र कितना? 5 × 5 25, ये 10 साल पहले। और आज 25 + 10 35। और रेखा कितनी? 10 साल पहले 4 × 5 20, और आज 20 + 10 30। तो ये तो रविंद्र और रेखा की आज की एज मिली हमें दोस्तों। रविंद्र और रेखा की आज की एज हमें मिली है, आज की। आगे तो सबसे बड़ा ट्विस्ट देखो क्वेश्चन का। आफ्टर मैरिज दे हैड 6 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ट्रिपलेट एंड ट्विंस। शादी के बाद उनको और 6 बच्चे हुए। 6 बच्चे 10 साल में, जिसमें एक ट्रिपलेट है और एक ट्विंस है। ट्रिपलेट मतलब 3 बच्चे एक साथ में आए, और ट्विंस मतलब 2 बच्चे एक साथ में आए। जो 3 एक साथ में आए होंगे आज उनकी एज सेम होगी, जो 2 एक साथ में आए होंगे आज उनकी एज सेम होगी, और एक सिंगल चाइल्ड भी आए। ठीक है, क्योंकि टोटल 6 हुए ना, तो एक ट्रिपलेट यानी 3, एक ट्विंस यानी 2, तो 5 का हिसाब हुआ 3 और 2, तो एक सिंगल चाइल्ड भी आया उनको। सो क्वेश्चन बोल रहा है द एज ऑफ द ट्रिपलेट ट्विंस एंड द 6th चाइल्ड, यानी जो सिंगल चाइल्ड है उसके एज का रेशियो है 3:2:1। अगेन इन तीनों का एक्चुअल, इन 6 की 6 बच्चों का एक्चुअल एज नहीं पता, बट एज का रेशियो पता है 3:2:1। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेजेंट टोटल एज ऑफ फैमिली? लार्जेस्ट टोटल पूछा है गाइस आपको, लार्जेस्ट पॉसिबल एज ऑफ प्रेजेंट टोटल एज, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट टोटल एज। देखो इतना तो आपको समझ गया, इतना सब करके आपको रविंद्र और रेखा की एज पता चल गई। रविंद्र और रेखा की एज कितनी है? 35 और 30, मतलब 65 तो पक्का है। बस अब बच्चों को एज देना है। अब बच्चों के एज का रेशियो 3:2:1। ये 3 किसके लिए बोला है क्वेश्चन ने? ट्रिपलेट सबसे पहले, 2 ट्विंस एंड 6 चाइल्ड यानी सिंगल चाइल्ड 1। यानी सबसे पहले पता है उनको ट्रिपलेट हुआ, फिर ट्विंस हुआ, फिर सिंगल चाइल्ड हुआ। बड़े ट्रिपलेट है, फिर ट्विंस है, फिर सिंगल चाइल्ड है। निशिता बोल रही है 101 इज द आंसर। क्या सब लोग एग्री कर रहे हो इस बात से?
क्या इस बात से एग्री कर रहे हो सब? 101 इज द आंसर बोल रही निशिता। देखो मुझे बताओ, आपको बच्चों के एज का रेशो 3:2:1 दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल चाइल्ड 1 साल का, जो ट्विंस है वो 2 साल के, और ट्रिपलेट है 3-3 साल के। लेकिन पता है क्वेश्चन में सबसे बड़ा अंडरलाइन करो क्वेश्चन के इस वर्ड पे, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू देना है आपको, लार्जेस्ट पॉसिबल। तो यार आप जितना बड़ा उनको दिखा सको उतना बड़ा दिखाओ, जितना बड़ा। लेकिन याद रहे, कानून भी एक चीज है, कानून के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लीगल, क्योंकि शादी को 10 साल ही हुए, तो 10 साल के ऊपर नहीं जानी चाहिए बच्ची की एज। ठीक है, तो आप बोलोगे सर फिर तो कितना भी बड़ा दिखा देंगे, 10 साल के भीतर ही रहनी चाहिए। तो आप एक तो ये भी मान सकते हो सिंगल चाइल्ड 1 साल के, जो दोनों ट्विंस है वो 2-2 साल के, और जो तीनों बच्चे हैं ट्रिपलेट वो 3-3 साल के। लेकिन क्या ये सबसे बड़ा हुआ? नहीं। देखो ये रेशो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इस रेशो को सेटिस्फाई करते हुए एज्यूम करो। चलो मैं मान लेता हूँ सिंगल चाइल्ड है 2 साल का, तो फिर ये ट्विंस कितने के हो जाएंगे? 4-4 साल के, और ये ट्रिपलेट कितने के हो जाएंगे? 6-6 साल के। हो गया 3:2:1 का रेशो। यस। लेकिन क्या इससे भी और लार्जेस्ट पॉसिबल है? यस। अगर मैं सिंगल चाइल्ड को 3 साल का मान लूं, जो ट्विंस है उनको 6-6 साल का, और जो ट्रिपलेट है उनको 9-9 साल का, तो ये नहीं बन सकता? इससे ज्यादा है ना टोटल। देखो 3 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये 3:2:1, एक तो ये 6:4:2, और एक तो ये 9:6:3। सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी किसमें दिख रही है आपको? 9:6:3, 9:6:3। ठीक है गाइज, आप बोलोगे सर फिर तो ऐसा भी होगा 4, 8 एंड 12। नहीं, क्योंकि देखो इसमें ट्रिपलेट कितने साल के, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट 12 साल के आप नहीं ले सकते, शादी को 10 साल ही हुए। मैंने ये तो कहा कानून भी कोई चीज है। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आप तीनों ट्रिपलेट को 9-9-9 साल का मान लो। देख लो, एक सेकंड। रविंद्र का आज का एज कितना है? 35, रेखा का 30, मतलब आज इनकी टोटल है 65। ट्रिपलेट का, ट्वींस का और सिंगल चाइल्ड का रेशो हमें ये मानना था, तो मैं ये किस रेशो में मान लेता हूँ? ये मैं मान लेता हूँ ये जो ट्रिपलेट है, ये जो ट्वींस है, और ये जो सिंगल चाइल्ड है, इनका एज है 9, 6 और 3। क्या इससे ज्यादा मैं मान सकता हूँ? इससे कम मान सकता हूँ मैं, 1, 2, 3। लेकिन हमें लार्जेस्ट पॉसिबल सम देना है ना, क्वेश्चन को भी समझो आप। तो इससे क्या लार्जेस्ट होगा? नहीं। फिर मैं 2, 4, 6 ले सकता हूँ, उससे लार्जेस्ट होगा? नहीं। 3, 6, 9, यस। 4, 8, 12 क्या मैं ले सकता हूँ? नहीं। शादी को 10 साल ही हुए हैं, तो 12 साल का बच्चा नहीं आ सकता मार्केट में। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम क्या लेना है? 3, 6, 9। तो ट्रिपलेट तो 3 होते हैं ना, मतलब हर बच्चा, 6 बच्चे ना, तो उसमें से ट्रिपलेट आपने 9 साल के माने, यानी हर बच्चा 9-9 साल का है। तो मुझे बताओ ट्रिपलेट का कितना हो जाएगा? 9 × 3 27, प्लस ट्विंस यानी 2 बच्चे होते हैं 6-6 साल के, तो इनकी टोटल कितनी होगी? 12, और ये सिंगल चाइल्ड है 3। गाइज ऐड कर लो, 107 इज द आंसर। यस निशिता, नाउ यू आर राइट, 107 इज द आंसर गाइज। बहुत इजी क्वेश्चन था, पता है, यहां तक क्वेश्चन तो एकदम इजी लेवल था, इजी टू मॉडरेट। क्वेश्चन का खास जो सोचना था ना, वो ये कंडीशन पे था, लार्जेस्ट पॉसिबल। इससे ज्यादा आप चाहकर भी नहीं दे सकते, क्योंकि फिर उसमें ट्रिपलेट जो 12 साल के हो जाएंगे, लेकिन शादी को सिर्फ 10 साल हुए। ये बातें भी ध्यान में रखना। क्लियर है गाइस? कोई भी डाउट आ रहा है पूछो। फिर से एक बार बता रहा हूँ, 10 साल पहले आपको रविंद्र और रेखा के एज का रेशियो दिया था 5:4, तो रविंद्र ले लिया 5x 4x 10 साल पहले। आज कितना का है? रविंद्र है 5x + 10, रेखा है 4x + 10, और क्वेश्चन के हिसाब से रविंद्र कितना है? 16 मोर देन रेखा। तो गाइस 16 मोर मतलब क्या? 1 + 16, 16 मोर, मोर यानी उतना ज्यादा, इसमें 1 में, यानी ये होता है 7/6। ठीक है, मैंने ये दिखाया भी आपको कैसे आया, ये रहा। ये करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन करना होता है। रविंद्र इज व्हाट, जितनी रेखा है उतना प्लस 1/6 ऑफ रेखा, रेखा कॉमन लिया, ये आया 7/6 ऑफ रेखा, 1 + 1/6। तो ये था वो कंडीशन जो आपको सॉल्व करना था। इसको आपने सॉल्व किया, 6 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 7 से इस पूरे ब्रैकेट को किया, ये मिला, उससे x मिला 5। x की वैल्यू यहाँ रखी, तो ये मिल गया 25, ये मिल गया 20, लेकिन ये 10 साल पहले का एज, तो आज 10-10 ऐड कर लो, 25 + 10 35, 20 + 10 30। फिर उनको 6 बच्चे भी हुए, जिसमें एक ट्रिपलेट, एक ट्विंस, एक सिंगल है।
और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताओ उनका मैक्सिमम पॉसिबल एज का टोटल कितना, मैक्सिमम पॉसिबल, लार्जेस्ट पॉसिबल, तो दोनों मिला करो 65 तो फिक्स है। अब बस ट्रिपलेट को, ट्विन को और सिंगल चाइल्ड को आपको एज देना है, लेकिन उसको इसी रेशो में देना है। तो उसके लिए सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल क्या है, 9 6 3। गाइस चमका सबको। सो 9 साल के 3 ट्रिपलेट यानी 27, 6 साल के ट्विन्स मतलब 12, 6 इंटू 2 और सिंगल चाइल्ड 3 साल का ऐड कर लो, 107 इज द आंसर। एक बार सब ने बता दो यार चमका क्या, एवरीवन। चलो ग्रेट, नाइस गाइस, वेरी गुड, सुपर। हाँ सो दोस्तों देखो, इसके अलावा आपको बताइए ऐप का फीचर, आज का डाउट, आप कभी भी पढ़ते समय कोई डाउट आ गया मस्त पोस्ट कर देना, विद इन 24 आवर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जितना हो सके बेनिफिट ले लो दोस्तों। साथ में अगर आप रिगरस अगर अपने ऊपर मॉनिटरिंग चाहते हो हम एक्सपर्ट्स की, तो ये हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान है, ये भी ले सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, ये सब तो मिलेगा ही। प्लस के सब्सक्रिप्शन में आइकॉनिक में आपको ये एक्स्ट्रा 1-to-1 मेंटरशिप, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जिसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ये 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की, ठीक है। और आइकॉनिक अगर लेते हो तो ये है 12 एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन फीस गाइस। लेकिन इस फीस में भी आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप VNT10 कोड अप्लाई करो तो। और साथ ही में भी ऑफर चल रही है कि हर 12 और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 मंथ्स फ्री में और एक्स्ट्रा ऐड होके मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ऐप के थ्रू आप ले सकते हो, कोई भी दिक्कत है, डाउट है, मुझे पूछ लो। गाइस आइकॉनिक में मैंने कहा कि आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा। ये रहे सारे IIM पास आउट स्टूडेंट जो आज अच्छे अपने मुकाम पर है, इनका पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा। कुछ बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 7 अगस्त से कल ही एक बैच स्टार्ट हुई है, उसको आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। एंट्रेंस क्रैक करने के बाद जो अगला हर्डल है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, उसकी भी पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री इसी सब्सक्रिप्शन में। गाइस कैट कॉम्बैट का 55 लाख रुपीस वर्थ अगर आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हो तो एवरी संडे 12 PM कैट कॉम्बैट टेस्ट सीरीज होती है, वो 2 अनलॉक करने के लिए फ्री में है। बस अनलॉक करने के लिए VNT10 कोड अप्लाई करो, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको यू कैन विन स्कॉलरशिप अप टू ₹55 लाख। तो दो दोस्तों प्रायोरिटी पे गाइस, जितना हो सके लेक्चर के बाद भी आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो रेटिंग दो, अच्छी रेटिंग दो दोस्तों, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ठीक है गाइस, एंड अगेन जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये जो चल रहा है स्पेशल क्लास, यूट्यूब क्लास है ना, उसको जितना हो सके शेयर करो अपने, और मेरे इस प्रोफाइल को भी आप फॉलो करो, सो दैट आपको आगे के मेरे हर स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। गाइज अभी हम 8:30 को मिल रहे हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अगेन 30 मिनट की 15 क्वेश्चन की टेस्ट होती है एवरी डे 7 PM, अलग अलग टॉपिक पे, मंडे टू फ्राइडे। इसका भी जितना हो सके ऐप के थ्रू बेनिफिट लो। कोड पूछने पर आपको कोड अब पता ही है, अब तो सपने में भी ये कोड आ रहा होगा VNT10, तो इसको अप्लाई करो। अगेन हमारे कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल, अगेन मैनेजमेंट एग्जाम से रिलेटेड यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करो गाइस अगर कुछ और एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो। और कोई क्वेरी किसी की पूछो। सर अब लैग रहा है, वी आर डूइंग एडवांस क्वेश्चंस। यस मोजित भाई, एडवांस क्वेश्चन है ही, एडवांस ही क्वेश्चंस हम करेंगे। मैंने कहा ना मॉडरेट टू एडवांस यहाँ होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लगेंगे, कुछ एडवांस लगेंगे। कैट इज नॉट ओनली एडवांस, मॉडरेट टू एडवांस है, ठीक है। टेलीग्राम लिंक मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, अनअकैडमी कैट और अनअकैडमी कैट फॉर MBA, ये 2 टेलीग्राम चैनल है हमारे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो स्पर्श। और मेरा पर्सनल टेलीग्राम लिंक अगर आपको देखना है चाहिए तो एक 5 से 6 दिन रुक जाओ, वो अंडर रिव्यू है, एक बार अप्रूव हो जाता है कि फिर मैं वो शेयर करूंगा। गाइज आज ही आपको 1 घंटे का ब्रेक लो, खाना खाओ मस्त एकदम, और 8:30 बजे मिलना है इन्हीं सारे क्वेश्चंस परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन के एडवांस के साथ। और आप देख रहे हो एडवांस कभी भी एडवांस नहीं अगर सही अप्रोच हो तो, ठीक है, सही अप्रोच हो तो। ठीक है गाइस, कोई क्वेरी पूछ लो यार कमेंट सेक्शन में, अगर कोई क्वेरी होगी तो। 30 सेकंड रह गए, कोई क्वेरी है तो बता दो, तो लेक्चर एंड हो जाएगा। 8:30 को आना है दोस्तों, मस्त खा पी कर, और जाने से पहले अच्छी रेटिंग देकर जाओ। बाय गाइस, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।